मैम। यस यस मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। कल मैंने गुड सवैया आफ्टरनून के मैम। दो गुड आफ्टरनून 2 सवैया पढ़ाए थे रसकानंद जी के। वो दोनों सवैया आपको समझ में आ गए, उनका भावार्थ? यस मैम। कुछ पूछना है किसी बच्चे को? कोई यस किसी भी मैम। पंक्ति का अर्थ, यस किसी मैम। पंक्ति का आप क्या बोल रहे थे मैम? आपको मैम कुछ आपकी वॉइस नहीं आ को पाई ज्वाइन थी। कीजिए। मैम आप मीटिंग रूम में कौन है। बोल रहा है बीच में? आप अपने माइक ऑफ कर लीजिए। जब आपको प्रश्न पूछना है जब खोलेंगे। मैम कौन बोल, बच्चों को बीच में कौन बोल रहा है? मैम हम बोल रहे हैं तो मैं ये बताना है कि कुछ बच्चे वेटिंग रूम में, उन्हें वो कर लीजिए ऐड। तो मैंने तो सबको यस ऐड मैम। किया हुआ है। मैंने मैम बच्चे यहाँ पर सबके लिए बोल रखा, सबको मैंने कर रखा है यहाँ पर ऐड। पता नहीं आप लोग कैसे हैं, मैम कुछ क्लास पता में नहीं मैम, जब कट जाती है होता ही नहीं है। हो गए सब। यस मैम, वेटिंग रूम आ रहा होता है मैम, वो बाद में जब आप ज्वाइन करते हो तो तब बेटा पढ़ाते पढ़ाते बार बार कोई करेंगे वेटिंग रूम। मैंने जब ऑल कर दिया तो सभी जुड़ेंगे अपना आप। आपको इन दोनों खंडों में से कुछ पूछना है या आगे चलें, ये बताइए। यदि किसी को किसी पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आया हो तो पूछेगा, आने तो मैं तीसरा वाला रवैया आपको पढ़ाऊंगी। किसी को नहीं पूछना। चलिए तीसरा पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, कुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। इन पंक्तियों में कवि रसखान जी ने कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण के रूप को धारण करना चाहती हैं। वो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के पूरे रूप को धारण कर लूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्यों कहा होगा गोपियों ने ऐसा? गोपियों ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं मुरली को अपने होठों पर धारण क्यों नहीं करूंगी? पता है किसी बच्चे को? क्योंकि गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती थी। उनका मानना था कि मुरली जो बांसुरी है उसको जब श्री कृष्ण बजाते हैं तो आपने उनकी अवस्था देखी है, कैसे उनको अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ना, छिद्र को दबाना, होठों पर रखना, एक पैर पर खड़े होना और कमर को भी थोड़ा तिरछा करना, ऐसे बजाते हैं ना कृष्ण मुरली। यस मैम। तो यस मैम। इसलिए उनका मानना था गोपियों का, गोपियां अपने कृष्ण को बहुत अधिक प्रेम करती थी। उनका मानना था कि गोपियां श्री कृष्ण के होठों रूपी सज्जा और सैया, सजी हुई सैया पर लेटकर उनसे अपने चरण दबाती हैं। ऐसा आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि गोपियां क्यों ईर्ष्या करती थी। जब आप बड़ी क्लासों में पहुंचेंगे तो पूरा भ्रमर गीत का एक पाठ है, पूरा गोपियों ने क्या क्या उलाहने दिए हैं उसका पूरा वर्णन है, और गोपियां क्यों बांसुरी से ईर्ष्या करती थी उसका पूरा वर्णन है। ठीक है, अब इसका अर्थ समझेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियों। मोर पखा माने मोर का पंख। शब्दार्थ लिख लेते हैं। इसको हम
काठिन्य निवारण भी कह सकते हैं। काठिन्य निवारण, कठिन शब्द जो आते हैं उनका अर्थ। मोरपखा माने मोर के पंख, मोर का पंख। राखियों, राखियों माने रखना। यस मैम। अपने सिर पर राखियों। गरे, माल माने माला, कुंज, जो कुंज की माला होती है उसका नाम है कुंज। गरे माने गले में। पहिरोंगी माने पहनना, ओढ़ी माने ओढ़ना। या मतलब पहनना भी लिख सकते हैं, ओढ़ना अच्छा शब्द नहीं लग रहा। पीताम्बर माने बताइए, पीताम्बर माने तो समास में ही पढ़ा है आपने। पीताम्बर मैम पीला, पीला है जो अमर। पीला वस्त्र। अंबर कहते हैं वस्त्र को, अंबर कहते हैं आसमान को। यस मैम। गोधन गवों के लिए, ग्वारनी ग्वालियों के लिए। भाव तो माने अच्छा लगना, जो भी अच्छा लगे मैं करूंगी। भाव तो माने अच्छा लगना। आपको और भी शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ लेंगे, ठीक है। क्या कह रही है गोपी? मोर पखा सिर ऊपर राखियों। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण जैसे अपने मुकुट में मोर पंख लगाते हैं या मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर धारण करते हैं, वो मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगी। राखियों अपने सिर पर रख लूंगी। कुंज की माल गरे पहनूंगी। कुंज की माला, कुंज की माला होती है जो कभी मुरझाती नहीं है, उस माला को जिसको श्री कृष्ण अपने गले में धारण करते हैं, मैं उसे भी पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। पीले वस्त्र को पहनकर, पीताम्बर को पहनकर या ओढ़कर, लाठी को हाथ में लेकर मैं वनों में गायों को चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ भी चली जाऊंगी, अर्थात उस रूप को भी धारण कर लूंगी। भाव तो वाही वो ही मेरो रसखानी। रसखान कभी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो मैं सब करूंगी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहे अनुसार मैं सारे नाटक करूंगी, सारे रूप धारण करूंगी।
स्वांग एक विधा है, जैसे नाटक होता है ना, ऐसे एक स्वांग एक विधा है। स्वांग करना, किसी का रूप धरना। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन हे सखी, मैं इस मुरलीधर की मुरली को अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। देखो, यहाँ पर पहली मुरली का अर्थ है बांसुरी। मुरलीधर माने कौन है मुरलीधर? श्री कृष्ण। मुरली श्री कृष्ण। मुरली को धारण करने वाले, उनका एक नाम पड़ गया मुरलीधर। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? मुरली मुरलीधर, ये 2 बार आ गया मुरली मुरली, या अधरा अधरा 2 बार आ गया अधरा। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? जब एक शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? यमक। यमक। बिल्कुल सही, यमक सही है। यमक बस। अलंकार। मैम यमक अलंकार। तो यहाँ अलंकार है कौन सा? यमक अलंकार। तो इस मुरली को, मुरलीधर की, श्री कृष्ण की इस मुरली को मैं अपने अधरा, अधर माने होंठ होते हैं, अधरा माने होंठ, और अधरान माने नहीं धारण करूंगी, प्लस धरान मतलब धारण नहीं करूंगी। तो लेकिन मैं इसको अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती हैं। वे अपने श्री कृष्ण को कोई कष्ट देना नहीं चाहती गोपियां, और मुरली श्री कृष्ण को बहुत कष्ट देती है। उनका मानना है कि वे उनके होठों रूपी सेज पर लेटकर अपने चरण दबाती है और हमारे प्रभु को खड़ा रखती है, या उनको टेढ़ा कर देती है, उनकी गर्दन को भी टेढ़ा करवाती है, अर्थात उनको कष्ट प्रदान करती है। इसलिए मैं इस मुरली को धारण नहीं करूंगी। तो इन पंक्तियों में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित होता है। द्रष्टव्य है क्या गोपियां किस प्रकार श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हैं। समझ में आ गया? अगला पद पढ़े। काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहनी तानम न सो रस खान, अतः चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तेरी कहो सगरे ब्रज लोगनी, काल ही ओ कितनो समझे हैं। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। काननी माने कानों में, और अंगुरी माने उंगली, रही वो माने डालना, धुनी धुन, मंद माने धीरे धीरे, बजह माने बजती है। मोहनी माने मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली। तानन तान, अटा कहते हैं अटारी को। गोधन माने गौएं, गायें मतलब जब वो उनको ले जाते हैं। तेरी माने पुकारना। सिगरे, सिगरे माने संपूर्ण। काल ही माने कल। को माने कोई। समझे हैं माने समझाए। मायरी हे मैया। संहारी न जय, संहारी मतलब संभालना। न जय मतलब नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। ब्लैक बोर्ड पर लिखो शब्दार्थ, या समझ में आ गए? लिख दीजिए। लिख दो। मैम लिख दीजिए। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। काननी माने लिखिए कान में, कानों में, काननी।
अंगुरी, अंगुली, रजू डालना, धुनी, धुन मंद कर दो, धीरे, अटा, अट्टालिका, छत, तेरी, पुकारना, मैम आपने मन धीरे लिखा है। हाँ, मंद मंद, धीरे धीरे। ब्रज शीघ्रे, ये शीघ्र माने संपूर्ण सब। शीघ्र माने सभी। ब्रज लोगिन तो आप लिख ही देंगे, ब्रज के मनुष्य। काल है माने कल। कितनों कितना समझाए, संहारी, 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 संभालना। मैं जय नहीं जाती, नहीं जाती, न जय हैं। और इसका अर्थ समझ लीजिए। काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। इन पंक्तियों में मैम हाँ बोलो बोलो, कुछ कहना है तो बच्चों बोलो। समझ में नहीं दिख नहीं रहा? हम क्लियर है। क्लियर आ गया? यस मैम। पढ़ाना शुरू करूं भावार्थ? यस मैम। यस मैम। इस क्षण यस में मैम। कृष्ण की मुरली की धुन और उसके मुस्कान का जो प्रभाव गोपियों पर पड़ता है, गोपियों की उस व्यवस्था का वर्णन है। व्यवस्था में मजबूरी। जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, तो गोपियां क्या हो जाती है? विवश हो जाती है, मजबूर हो जाती हैं उनकी ओर आकर्षित होने के लिए। तो उनकी स्थिति का वर्णन इन पंक्तियों में, इस छंद में किया गया है। काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। गोपी कह रही है कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मंद मंद तान बजाएंगे, मुरली को मंद मंद स्वर में बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी, मैं अपने कानों में उंगली देकर रखूंगी। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही उनकी मधुर मुरली की ध्वनि सुनते हैं, तो हम बरवस उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, अता चढ़ी गोधन गहे तो गहे। जब श्री कृष्ण अपनी उस मुरली को बजाते हैं, कहाँ पर चढ़कर?
अटारी पर चढ़ जाऊंगी। कब? जब वो अपनी मुरली बजाते हैं और गौओं को चराने के लिए जाते हैं। रसखान कवि कहते हैं, तो मैं गोपी कह रही हैं किस पर? अटारिका पर चढ़ जाती हूँ या चढ़ जाऊंगी। तेरी कहो शिविरे ब्रज लोगिन, पुकार कर सारे ब्रज के मनुष्य, कल कितना ही कहो कितना ही समझाएं, लेकिन हम क्या करें। मायरी वा मुख की मुस्कानी, हमारी न जहें न जहें न जहें। हे मैया, एक सखी दूसरी से कह रही है, बड़ी माँ से, पड़ोसन से, किसी से मान लीजिए, कि उस मुख की मुस्कान, किस मुख की? श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही हम उनकी मधुर मुस्कान उनके चेहरे पर देखते हैं, हम बरबस उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, हम विवश हो जाते हैं। यह हमारी विवशता है। चाहे वो मुरली बजाएं, हम अपने कानों में उंगली दे ले। जब वे गौओं को चराने जाएं, अपने तान, अपनी ध्वनि बजाएं, तो हम चाहे अटारिका पर चढ़ जाए, चाहे सारे ब्रज के लोग हमें कितना ही समझा लें, लेकिन हम क्या करें। हमसे उन श्री कृष्ण की मुरली की धुन और मधुर मुस्कान को देखकर हम अपनी सुध बुद्ध खो बैठते हैं और बरबस उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों में एक बात और बताना चाहूंगी, क्योंकि पहला पाठ मैंने अब की बार आपको नहीं पढ़ाया। पहले पाठ में आपका सूर्य का जो पाठ है उसमें गोपियों का वर्णन है। कई बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं, अब तो आप घर पर हो, कि श्री कृष्ण से गोपियां इतना प्रेम करती थी, अपना घर बार भी छोड़ती थी और उनके प्रति आकर्षित हो जाती थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी मैम मैम फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं कह रही हूँ कि श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी इतनी अनन्य भक्ति है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी आपको, कि गोपियों की जो प्रेम था, गोपियों का जो गोपियों की अनन्य भक्ति थी, वो उनकी आध्यात्मिक भक्ति थी। हम इसे सांसारिक प्रेम से नहीं जोड़ेंगे। सांसारिक प्रेम अलग होता है, जिसे हम लौकिक प्रेम कहते हैं, और अलौकिक प्रेम अलग होता है, जिसे हम आध्यात्मिक प्रेम कहते हैं। जैसे मीराबाई थी, उन्होंने अपने घर की परवाह नहीं की, कोई लोक लिहाज नहीं की, कोई मर्यादा का पालन नहीं किया, वो कृष्ण की दीवानी थी। तो ऐसी गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी, अनन्य प्रेम था। वो प्रेम हम सांसारिक व्यक्ति नहीं कर सकते। इसलिए गोपियों ने ऐसा कहा है कि हम अपनी सुध बुद्ध खो बैठते थे। तो इसे हम सांसारिक प्रेम से नहीं जोड़ेंगे, ये उनका आध्यात्मिक प्रेम है। यदि हम इस संसार में, कलयुग में भी यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से इतना प्रेम करता है, तो वास्तव में वो अपनी सुध बुद्ध खो देगा, उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लिप्त थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने उलाने दिए हैं, वो दो मन नाही 10-20, एक हो तो गया सैमसंग को अब राधे। उन्होंने गोपियों उससे कहा है, वो दो तुम बड़े भागी, तुम बड़े भाग्यशाली। व्यंग में कहा है, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कृष्ण के पास रहते हो फिर भी कृष्ण से प्रेम नहीं करते। तो उनका प्रेम कैसा प्रेम था? अनन्य प्रेम था। उनकी भक्ति अनन्य भक्ति थी, इसलिए गोपियों ने ऐसा कहा है, और उनकी दशा ऐसी हो जाती थी। ठीक है, ये चारों छंद आप पढ़ेंगे, जहाँ से समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछेंगे। ओके मैम। अभी 2-3 मिनट है, अभी आप पूछना चाहें तो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा कल पर पूछेंगे।
मैम आप अटेंडेंस नहीं दे रहे? अटेंडेंस लूंगी बेटा।